हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल न्यू मनी माइंडसेट। आज हम बात करने वाले हैं क्या स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सवाल है जो हर बिगनर के मन में आता है। आज इस वीडियो में हम इस मिथ को कम्प्लीटली क्लियर करेंगे, सिंपल और प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ। सो बने रहे। और एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं या मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मिलते रहे ऐसे ही नए नॉलेजेबल वीडियो। तो चलिए बात करते हैं वाई पीपल थिंक स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग, यानी लोग क्यों सोचते हैं स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। तो इसका 3 मेजर रीज़न है, जैसे कि नो रिसर्च, टिप्स और नो नॉलेज। जैसे आज जो भी नए लोग स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं, बहुत से लोगों को उनको रिसर्च करना ही नहीं आता है। इवन बहुत सारे लोग तो रिसर्च भी नहीं करते कि कौन सा स्टॉक, कौन से सेगमेंट, कौन सी इंडस्ट्री अभी ग्रो कर रही है, कौन से स्टॉक में क्या चीज़ें हो रही है, कितना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस कंपनी के बारे में, कितने उसके पास डेब्ट है, कितना उसके पास कैश है। ये भी नॉलेज नहीं रहा। इवन कुछ लोगों को तो ये कंपनी कौन से सेगमेंट में क्या काम करती है ये भी नहीं पता रहता है। तो नो रिसर्च। दूसरा टिप्स, ये बहुत ही कॉमन चीज़ है, क्योंकि जो नए लोग आते हैं उनको पता नहीं रहता है कि स्टॉक मार्केट में क्या होता है। तो वो क्या करते हैं, कोई अगर दोस्त है जो स्टॉक मार्केट में 5-6 महीने से पहले काम कर रहा होता है, तो ये उसे पूछते हैं कि आप कोई स्टॉक बता दो जो कि आज पैसा डालो तो कल 10% 15% प्रॉफिट मिल जाए। तो सामने वाला आपको एक बता देता है स्टॉक कि ये स्टॉक ले लो। या फिर व्हाट्सअप के मैसेजेस, व्हाट्सअप के ग्रुप्स, इवन इंस्टाग्राम ग्रुप्स में भी ये टिप्स वाली जो चीज़ है बहुत कॉमन है। तीसरा नॉलेज जो है वो बहुत जो नए लोग आए हैं उनको पता ही नहीं रहता है कि क्या चीज़ हो रही, एक्चुअली स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। अगर आप कोई भी चीज़ में काम करने या जॉब करने जाओ तो आपको उसके लिए भी सिंपली छोटा से छोटा डिप्लोमा होना ज़रूरी होता है। लेकिन यहाँ पे तो लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं तो उनको एक दिन का भी नॉलेज नहीं होता है, फिर भी लेकिन वो पैसा लेके, रियल हार्ड मनी लेके स्टॉक मार्केट में आते हैं और वहाँ पे फिर पैसा गंवा देते हैं। तो फिर उनको लगने लगता है कि नहीं, स्टॉक मार्केट एक गैम्बलिंग है। वॉट इज गैम्बलिंग, यानी गैम्बलिंग क्या होता है। गैम्बलिंग में जैसे कि आपको पता है कि गैम्बलिंग में कोई डाटा या कोई एनालिटिक्स या कोई लॉजिक नहीं होता है। वहाँ पे तो सिर्फ आप पैसे लेके आओ और सिर्फ लक के भरोसे आप पैसे लगाओ। अगर आपका चीज़ आपके साइड में आई तो आपको प्रॉफिट या फिर आपको लॉस। दूसरा, वहाँ पे कोई रिजल्ट जो है कोई अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कोई 100% कोई बोल नहीं सकता कि आपको चीज़ों को आपको प्रॉफिट ही मिलेगा या लॉस होगा। जैसे कि अगर आप देखेंगे, एग्जाम्पल में देखते हैं तो कसिनो में मोस्ट ऑफ द टाइम किसी को नहीं पता होता है कि कौन जीतने वाला है और आप कितना प्रॉफिट कमाने वाले हो। इवन लॉटरी में भी वही होता है। लॉटरी तो अगर कोई एक विलेज में अगर 1 करोड़ लोग रह रहे हैं तो उसमें से अगर समझ लीजिए 10 लाख लोगों ने लॉटरी ले ली, लेकिन उसमें सिर्फ किसी एक को ही लॉटरी लगती है, बाकी लोगों को लॉटरी नहीं लगती। तो वहाँ पे अगर आप स्टॉक मार्केट में उस माइंडसेट से आ रहे हैं तो ये गैम्बलिंग ही है। बेटिंग में भी सेम चीज़ होती है। तो अगर ये सारी पॉइंट ऑफ चीज़ों को अगर आप देख रहे हो और उसके बेसिस पर अगर आप एनालिसिस कीजिए कि क्या मेरे पास डाटा है, क्या मैं सिर्फ लक के बेसिस पे आ रहा हूँ, या क्या मुझे प्रेडिक्शन जो है वो मैं कितना प्रेडिक्ट कर पा रहा हूँ चीज़ों को। अगर ये सारी चीज़ें अगर आपके पास नहीं हो रही है तो आप सिर्फ स्टॉक मार्केट में गैम्बलिंग कर रहे हैं और उसे हम गैम्बलिंग ही कहेंगे। हाउ स्टॉक मार्केट वर्क, जैसे कि नए लोग जो आते हैं स्टॉक मार्केट में, जो कि बिगनर है या जो भी जिन्होंने 1-1.5 साल भी निकाला है, तो उनको स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाता है या स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है ये पता नहीं होता है। तो इसमें जैसे कि मैंने पॉइंट आउट दिए हैं कि स्टॉक मार्केट काम कैसे करता है। जैसे कि हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट में हमें पता होती है कि वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं। तो ये सारी कंपनियाँ जब अपनी अर्निंग या अपना प्रॉफिटेबिलिटी या अपना लॉस जो भी है वो जब पब्लिश करती है तो उसके बेसिस पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। जैसे अगर हम देखेंगे कि निफ्टी 50 या सेंसेक्स, इनमें जो कंपनियां हैं वो अगर कंपनियां अच्छा ग्रो कर रही है या उनकी अर्निंग अच्छी आ रही है तो निफ्टी जो है वो जो अपना इंडेक्स है वो बढ़ता है। अगर वही निफ्टी के स्टॉक अगर अच्छा अर्निंग नहीं आ रही है तो निफ्टी नीचे गिरती है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसे ही उन कंपनियों की अर्निंग के बेसिस पे स्टॉक मार्केट रिएक्ट करता है। सेम बिजनेस ग्रोथ, कंपनी की ग्रोथ कैसी है, ग्रोथ अगर नहीं हो रही है तो उसमें डेफिनेटली स्टॉक मार्केट नीचे आएगा। अगर ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है तो उसके हिसाब से स्टॉक मार्केट भी रिएक्ट करता है। इंडस्ट्रियल ट्रेंड, यानी अभी कौन सी इंडस्ट्री ग्रोथ में है या कौन से इंडस्ट्री में प्रॉब्लम चल रहे हैं। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनियां में बीच में बहुत सारे प्रॉब्लम हुए, और इवन अगर हम देखेंगे तो ऑटो कंपनी या और जो भी कंपनियां पावर सेगमेंट में काम कर रही है वो अच्छा कर रही है। तो आपको इंडस्ट्री का जो ट्रेंड है वो आपको पता होना चाहिए।
चौथा, डिमांड एंड सप्लाई। बहुत बार ये चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डिमांड बहुत है लेकिन अगर सप्लाई ही नहीं है तो ये यहाँ पे रेशियो जो है वो गड़बड़ा सकता है। तो उस टाइम भी स्टॉक मार्केट डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे रिएक्ट करता है। इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप जिस देश में स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं उस देश की इकोनॉमी अगर अच्छा नहीं कर रही है तो उसका इम्पैक्ट जो है वो स्टॉक मार्केट में ज़रूर आता है। ग्लोबल न्यूज़, जैसे कि अगर ग्लोबली अगर कुछ वार लाइक सिचुएशन है या ग्लोबली अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल लीडर्स में डिस्प्यूट चल रहा है कंपनियों, तो उस टाइम जो कंपनियां बहुत ज़्यादा अदर कंट्रीज़ में एक्सपोजर रहती है तो उस टाइम उन कंपनियों में बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फंक्शन करने के लिए। तो वो चीज़ भी, ग्लोबल न्यूज़ भी स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट करती है। तो स्टॉक मार्केट जो है ये पूरा टोटल बंच ऑफ थिंग है जिस पे बेसिस पे ये पूरा काम होता है। स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू गैम्बलिंग, यानी स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग कब बनता है? जैसे कि हमने जाना कि स्टॉक मार्केट में अगर कोई भी बिगनर या कोई भी आदमी या कोई पर्सन इन्वेस्ट करता है विदाउट नॉलेज, यानी किसी भी चीज़ का उनको अगर नॉलेज नहीं और जस्ट पैसे लेके, हार्ड मनी लेके आगे इन्वेस्ट कर रहा है, तो उसे हम गैम्बलिंग ही कहेंगे। जैसे कि हमने देखा कि टिप्स, ट्रेड ऑन टिप्स, अगर आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपने किसी से बात कर ली, किसी ने आपको व्हाट्सअप या टेलीग्राम जो आजकल बहुत कॉमन है उसमें से आपने टिप्स ले ली और किसी भी शेयर्स या किसी भी इक्विपमेंट में पैसा लगा दिया, तो उसे भी हम गैम्बलिंग ही कहेंगे। रूमर्स फॉलोज, नॉर्मली आजकल ये बहुत कॉमन है, जो रूमर्स चलते हैं कि नहीं ये कंपनी इतना इन्वेस्टमेंट कर रही है, ये कंपनी इतना ग्रोथ देंगी आगे जाके, ये इतनी, इसकी प्राइस इतना बढ़ जाएंगी, तो ये सारे रूमर्स है। उसके बेसिस पर अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ज़रूर स्टॉक मार्केट ये गैम्बलिंग ही है आपके लिए। शॉर्ट टर्म क्विक मनी, यानी मैंने एक पैसा इन्वेस्ट कर दिया और मुझे हफ्ते भर में डबल करना है, तो ये जो स्कीम चलती है जैसे कि पैसा डबल, दो हफ्ते में पैसा डबल, एक हफ्ते में पैसा डबल, तो ये सारी चीज़ें को अगर आप देख के मार्केट में पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हाँ, ये आपके लिए गैम्बलिंग ही है। स्टॉक मार्केट इज इक्वल टू बिजनेस, यानी स्टॉक मार्केट आपके लिए बिजनेस कब बनता है? जैसे कि अगर आप कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उसके बारे में आप पूरा रिसर्च कर रहे हो, उसके बारे में आप जो प्रमोटर है वो प्रमोटर कैसे है, उनके बैकग्राउंड कैसा है, उन पे कितना डेप्थ है, उन्होंने पिछले 10-15 साल के पहले कंपनी जब से शुरुआत की है तो उन्होंने कंपनी को कैसे संभाला है, ये सारा रिसर्च करके अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली स्टॉक मार्केट आपके लिए बिजनेस है। फाइनेंशियल्स, कंपनी के फाइनेंशियल्स आपको समझना आना चाहिए अगर आप किसी शेयर्स में या किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हो। और लॉन्ग टर्म जो है, लॉन्ग टर्म में जैसे कि अगर कोई अच्छी कंपनी है तो उसको ग्रो करने के लिए टाइम लग सकता है, तो उस टाइम आपको लॉन्ग टर्म अप्रोच रख के उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट आपका डिसाइड करके रखना है। तो वो भी आपको उस टाइप का अप्रोच, आपका रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए कि मेरा पैसा जो है कि उसका कैसे मुझे रिस्क जो है मैनेज करना चाहिए, यानी मैं कितना लॉस सह सकता हूँ या कितना मैं प्रॉफिट तक रुकूँ, तो ये सारी चीज़ें भी आपको आनी चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ योर मनी इज ऑल्सो आप बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी आप कितना अमाउंट कौन से सेगमेंट में डालना है, यानी मैं कितना गोल्ड में डालना है, कितना मुझे प्रॉपर्टी में रखना है, कितना मुझे इक्विटी में रखना है, कितना मुझे बॉन्ड में रखना है, कितना मुझे गोल्ड बॉन्ड में रखना है, तो ये सारे जो चीज़ें आपको आनी चाहिए, तब आपके लिए स्टॉक मार्केट जो है वो बिजनेस की तरह काम करेगा। फाइनली कंक्लूजन, जैसे कि हमने सब देखा कि स्टॉक मार्केट में लोग जब आते हैं तो कौन से माइंडसेट से आते हैं, तो उनको माइंडसेट, अगर वो माइंडसेट से अगर आते हैं तो ये गैम्बलिंग है, अगर वो ये माइंडसेट नहीं है, दूसरा माइंडसेट से आते हैं, जैसे बिजनेस वाले माइंडसेट से आते हैं, तो वो स्टॉक मार्केट उनके लिए बिजनेस है। तो अगर हम देखेंगे तो स्टॉक मार्केट जो है वो इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, क्योंकि अगर आपका अप्रोच सही है, आपको सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज है और आपके पास पेशेंस भी है और साथ में आप डिसिप्लिन हो, तो आपके लिए स्टॉक मार्केट ये गैम्बलिंग नहीं है, ये आपके लिए एज अ बिजनेस और एज अ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ही है। तो यहाँ तक ये वीडियो जो है एक डिस्क्लेमर है, ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। इस वीडियो में मैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट या किसी भी सिक्योरिटी को रिकमेंड नहीं करता हूँ, और अगर आपको कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेना है तो आप खुद से रिसर्च करें या फिर आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह मशवरा करें। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। और अगर आपको यहाँ तक मेरा वीडियो पसंद आया हो, मैंने शेयर किया हुआ नॉलेज आपको नॉलेजेबल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि आपके एक छोटे से हेल्प से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं और भी नए नए वीडियो लाने के लिए इंकरेज होता हूँ। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू।